आखिरी क्लास में हम लोग क्या देखे थे? मोहम्मद बिन तुगलक हो गया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके बाद कौन है? नसीरुद्दीन। उसी के टाइम पे क्या हुआ था? कौन था मंगोल का वंशज वाला? तैमूर। तैमूर कब आता है भारत पे अटैक करने? नसीरुद्दीन के समय पे आता है। कौन से सन में? 1398। 1398 में कौन आएगा? 1398 में तैमूर आएगा। तैमूर इंडिया पे अटैक करेगा, ठीक है। तो उस समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन, ठीक है। और पंजाब का सूबेदार कौन था? पंजाब में कौन था गवर्नर वहां पे? उस समय गवर्नर था खिज्र खान, है ना। यही देखे थे लास्ट क्लास में। तो जब तैमूर इंडिया पे अटैक करता है, दिल्ली पे अटैक करता है, ये जो खिज्र खान है किससे जाके मिल जाता है? तैमूर से। कहता है साहब साहब रुको, हमको भी लेते चलो, हमको भी उस नसीरुद्दीन के साथ जमता नहीं है। कौन था भाई? पंजाब में शासक, सॉरी पंजाब में गवर्नर कौन था? खिज्र खान था। तो जैसा तैमूर आता है इंडिया पे अटैक करने के लिए, तो खिज्र कौन को कहता है? लिफ्ट लिफ्ट, तैमूर साहब हमको भी लिफ्ट चाहिए। कहे क्या करोगे तुम लिफ्ट? कहे हमको भी दिल्ली वाले सुल्तान के साथ जमता नहीं। तो क्या करेगा? ये और ये मिलके दिल्ली पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। अटैक करके तैमूर को क्या है? तैमूर को खाली पैसा चाहिए। आया है, लूट के निकल गया। जब लूट के निकल गया तो तैमूर क्या करता है? तैमूर खिज्र खान को पंजाब देगा, मुल्तान देगा, और क्या देगा? दीपालपुर देगा, ठीक है। ये 3 जगह किसके नाम कर देगा? खिज्र खान के नाम पे। और फिर दिल्ली कौन संभालेगा उस समय? दिल्ली संभालने वाला होगा दौलत खान लोधी, ठीक है। दिल्ली कौन संभालेगा तब? दौलत खान लोधी। अब उसके बाद अचानक से ये होता है, ये जो खिज्र खान है, खिज्र खान वापस दिल्ली पे अटैक कर देगा। जब दिल्ली पे अटैक कर देगा तो यहाँ पे वापस हम लोग को चालू हो जाएगा सैयद डायनेस्टी चालू हो जाएगा। कोई टाइमलाइन बताएगा हमको सैयद डायनेस्टी कब से कब तक है? 1414 से 1451। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन होगा? खिज्र खान, ठीक है। खिज्र खान कौन होगा? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर। अब जिस टाइम पे नसीरुद्दीन शासन कर रहा था दिल्ली में, एक कहावत है, सल्तनत आलम अज दिल्ली ता पालम। क्या था? सल्तनत आलम अज दिल्ली ता पालम। किसको बोला जाता है? नसीरुद्दीन के टाइम पे बोला। इसका मतलब ये है कि भाई सुल्तान का जो शासन का एरिया है दिल्ली से पालम के बीच तक ही है। पालम जो है आजकल दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसको हम पालम कहते थे, ठीक है। इतना छोटा एरिया रह गया था क्योंकि एफएसटी जो था, जिसे हम लोग एमबीटी के टाइम पे देखे थे, एमबीटी पगला सुल्तान, फिर एफएसटी, उसके बाद थे बीच में कुछ और शासक, लेकिन हम लोग देखेंगे किसको? नसीरुद्दीन को। तो एमबीटी में क्या हो गया था? एमबीटी 5 कारनामे कर जाता है जीवन, है ना। इसकी वजह से जनता परेशान हो जाती है। जनता परेशान हो जाएगी तो उसके बाद बढ़ जाता है वो, तो फिर आगे कौन? एफएसटी। एफएसटी जनता के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, दीवाने इश्तियाक करता है, बंदगान और डोनेशन भी चालू करता है, खैरात वाला, दीवाने खैरात, फिर दारुल शफा, ये सब चालू किया है ना वो, ठीक। अब नसीरुद्दीन के टाइम पे दिल्ली बहुत सिमट के छोटा रह जाता है। फिर आएगा कौन? खिज्र खान। देखो भाई, खिज्र खान खुद को, जैसे ये सबके बारे में ना हम लोग को पता है कि ये तुर्क है, ये अफगान है। खिज्र खान कहता है कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब, जो पैगंबर है मोहम्मद साहब का जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनके वंशज का कौन है? खिज्र खान। ये खुद अपने को खुद को ऐसा डिक्लेयर करता है, ठीक। और ये खुद को ना, जैसे बाकी सब सुल्तान क्या करते थे, खुद को कुछ ना कुछ टाइटल दे रखे थे। क्या टाइटल?
खुद को सुल्तान बनाते थे, ये खुद को रैयत आला कहता था, रैयत ए आला। अब रैयत आला का मतलब क्या है? रैयत का मतलब होता है, रैयत का मतलब होगा किसान, ठीक है। आला का मतलब होगा सरदार, रैयत आला किसानों का सरदार। तो खिज्र खान खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज का कहता था और खुद को रैयत आला यानी किसानों का सरदार कहता था, खुद को सुल्तान नहीं मानता था ये, ठीक है। और एक चीज ये है कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तैमूर आता है भारत पे अटैक करता है, ठीक। तो तैमूर का बेटा एक है जिसका नाम है शाहरुख खान। कौन सा शाहरुख खान? वो बॉलीवुड वाला शाहरुख खान नहीं, इसका नाम सिर्फ शाहरुख है, खान नहीं, वो तो आपको बस ऐसे ही। शाहरुख है इसका बेटा। तो खिज्र खान क्या करता है, इसके नाम पे, शाहरुख के नाम पे सालाना पैसा भेजता है कि भाई आप हमारे खलीफा टाइप हैं, हम आपके अधीन हैं, ठीक है। और जैसे इसके पहले कौन रहता था, तुगलक वंश शासन करते थे। तो तुगलक वंश के जो कॉइन्स थे, जैसे कोई भी सरदार जब शासन करता है, सुल्तान जब शासन करता है, तो सब सुल्तान क्या करते हैं, अपने नए नए कॉइन्स और अपने नाम के कॉइन्स चलाते हैं। पर ये खिज्र खान कहता है कि नहीं, जो कॉइन चलते आ रहा है तुगलकों का, वही कॉइन कंटिन्यू रहेगा, कोई नया काम बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। क्या था, एक तो पैगंबर साहब के वंशज का है, दूसरे रैयत आला है, जो तुगलकों का कॉइन वगैरह था, प्रशासनिक व्यवस्था था, वो वैसे कंटिन्यू करके रखा हुआ था। अब जब खिज्र खान की डेथ हो जाएगा तो फिर कौन आएगा, अगला सुल्तान बनने वाला कौन है, मुबारक शाह। अगला सुल्तान कौन है, मुबारक शाह। अब ये जो मुबारक है ना, ये खुद को एक टाइटल देगा। ये खिज्र खान खुद को क्या टाइटल दिया है, रैयत आला, और ये खुद को क्या टाइटल देगा, ये खुद को शाह का टाइटल देगा, ठीक, शाह। ऐसा कहा जाता है कि जब खिज्र खान का डेथ हुआ था तो सारे लोग इसके डेथ में शोक मनाए थे, शोक में सब काले कपड़े पहन के घूम रहे थे कि सुल्तान का डेथ हो गया, सुल्तान का डेथ हो गया, इतना अच्छा शासक था ये, ठीक है। अगला कौन है, मुबारक शाह। मुबारक शाह ये खुद को टाइटल क्या देगा, शाह का। अब इसके अलावा ये एक शहर बसाएगा, उसका नाम है मुबारक, मुबारक बाग। ये कहाँ पे है, यमुना नदी किनारे है, ठीक है। शाह का टाइटल लेगा, मुबारक बाग यमुना पे बनाएगा। इसका एक वजीर है, मुबारक शाह का एक वजीर है जिसका नाम क्या है, मलिक सरवर, ठीक है। मुबारक शाह के टाइम पे कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे खोखर, जैनपुर और ग्वालियर। खोखर, जौनपुर और ग्वालियर, ठीक है। यहाँ पे मुबारक शाह के टाइम पे क्या हुआ था, विद्रोह हुए थे। जिस टाइम पे विद्रोह हुआ था तो एक तो खोखर, जौनपुर और ग्वालियर, ये तीनों जगह से विद्रोह हुआ था। तो इन तीनों में से जो ये है खोखर वाला, खोखर का विद्रोह दमन करने के लिए ये बुलाता है बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी क्या करेगा, खोखर के विद्रोह को दबा देगा, ठीक। अब ये जो मलिक सरवर है धीरे धीरे क्या हो जाता है, ज्यादा ताकतवर हो जाएगा,
मलिक सरवर धीरे धीरे ताकतवर होता है तो ये क्या करेगा, मुबारक शाह को चाकू मार के निपटा देगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, खिज्र खान लिखिए। खिज्र खान में पहले लिखिए मोहम्मद पैगंबर का वंशज है। खिज्र खान खुद को, पहले खिज्र खान लिख लीजिए। खिज्र खान खुद को खिज्र खान लिखो। चलो सैयद वंश लिखो, सैयद वंश 1414 से 1451। क्या लिखे हो, 1414 से 1451 तक। उसके बाद लिखो खिज्र खान खुद को मोहम्मद साहब का वंशज कहता था। खिज्र खान खुद को मोहम्मद साहब का वंशज कहता था। खिज्र खान खुद को मोहम्मद साहब का वंशज कहता था। खुद को उपाधि रैयत आला का दे रखा है। खिज्र खान खुद को रैयत आला कहता था। खिज्र खान खुद को खिज्र खान खुद को रैयत आला जल्दी लिखो। इसने तुगलकों के सिक्कों को प्रचलन में रखा। इसने तुगलकों के सिक्कों को प्रचलन में रखा। सिक्कों को, कॉइन्स कंटिन्यू करके रखा था तुगलक का। प्रचलन में रखा, प्रचलन कंटिन्यू कर रखा था। अगला हेडिंग डालो मुबारक शाह। हेडिंग अगला मुबारक शाह। मुबारक शाह खुद को शाह की उपाधि दे रखा था। मुबारक शाह खुद को शाह की उपाधि दे रखा था। मुबारक शाह खुद को शाह की उपाधि दे रखा था। मुबारकाबाद नामक शहर यमुना नदी के पास बसाया। मुबारकाबाद नामक शहर यमुना नदी के पास बसाया। इसके समय में हो गया। इसके समय में खोखर, जौनपुर और ग्वालियर का विद्रोह हुआ था। इसके समय में खोखर, जौनपुर और ग्वालियर का विद्रोह हुआ था। खोखर का विद्रोह बहलोल लोदी ने दमन किया था। खोखर विद्रोह बहलोल लोदी ने दमन किया था। हो गया। मलिक सरवर, हाँ, खोखर का विद्रोह बहलोल लोदी ने दमन किया था। सप्रेस, खोखर विद्रोह बहलोल लोदी ने दमन किया था।
मुबारक शाह का वजीर मलिक सरवर था। मुबारक शाह का वजीर मलिक सरवर था। मलिक सरवर ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। मलिक सरवर ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। अगला शासक कौन आएगा? मुबारक शाह के बाद आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मुबारक शाह का भाई है। ठीक, मोहम्मद शाह कौन है? मुबारक शाह का भाई, ब्रदर ऑफ मुबारक शाह। ये एक शहर बसाएगा जिसका नाम है मुबारकबाद। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, ठीक है। एक शहर कहाँ? मुबारकबाद। कहाँ पे? दिल्ली में। और ये सर ये मोहम्मद क्या था? ये मोहम्मदाबाद है। मोहम्मदाबाद। कहाँ पे? दिल्ली में। किसका? मोहम्मदाबाद। हाँ, मोहम्मदाबाद शहर कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके समय में ग्वालियर का विद्रोह हुआ था। ग्वालियर का विद्रोह हुआ था। ग्वालियर से विद्रोह करने वाला कौन था? महमूद खिलजी। ठीक, अब ग्वालियर से जब विद्रोह हुआ महमूद खिलजी का, तो इसका दमन कौन किया था? इसका दमन करने वाला बहलोल लोधी था। ठीक, जैसा बहलोल लोधी मोहम्मद खिलजी के विद्रोह को दमन करता है, तो मोहम्मद शाह क्या कहेगा? मोहम्मद शाह बहलोल लोधी को अपना बेटा घोषित करेगा, कहेगा कि तुम मेरे बेटे हो। ठीक है, या खुद को अपना बेटा डिक्लेयर करता है बहलोल लोधी को। क्लियर है? बड़ी गर्मी है आज। मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक आलम शाह। आलम शाह कौन होगा? सन ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, ये किसी काम का सुल्तान नहीं रहता है, पर डरपोक का सुल्तान है। जैसे इसका एक वजीर था हामिद शाह। आलम शाह का वजीर कौन है? हामिद शाह। कहता है कि वजीर का इसके वजीर का आलम शाह के साथ झगड़ा जब हो जाएगा, तो आलम शाह क्या कहेगा कि देखो भाई, हमको अब चलाना वलाना नहीं है, तुम अपना राज सिंहासन संभालो। तो ये हामिद शाह क्या करेगा? हामिद शाह ये जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी को क्या कहेगा? सुल्तान बना देगा। क्यों? क्योंकि हामिद शाह और आलम शाह के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो वजीर से डर के मारे आलम शाह क्या कहेगा? आलम शाह चले जाएगा बदायूं। बदायूं, क्योंकि उस समय ऐसा ट्रेंडिंग चलता था कि वजीर, जैसे सुल्तान सोया हुआ है तो जाके वजीर क्या करे? सुल्तान को मार के निपटा दिया। या वजीर, सुल्तान खाना खा रहा है तो वजीर क्या करेगा? जाके जहर मिला देगा, सुल्तान को खिला देगा, सुल्तान स्वाहा। तो डर के मारे ये कहाँ चले जाएगा? बदायूं में चले जाएगा और वहीं से शासन करेगा। अब तो दिल्ली की गद्दी किसके पास आ जाएगी? बहलोल लोधी के पास आएगा। तो उसके बाद फिर कौन सा डायनेस्टी आएगा? उसके बाद आएगा लोधी डायनेस्टी। क्या टाइम लाइन?
क्या 1526 तक कौन आ जाएगा? लोधी वंश। ओके भाई लिखिए। हो गया। तो लोधी का फाउंडर कौन है? लोधी वंश का बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी जो था ये अफगानी था, ठीक। इधर देखो, शुरुआत में क्या बोलते हैं, सैयद वंश का आखिरी सुल्तान कौन रहता है? आलम शाह, ठीक। आलम शाह का एक दामाद होगा, आलम शाह का दामाद का नाम है मोहम्मद शाह, ठीक। ठीक है, आलम शाह का दामाद कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कहाँ पे शासन कर रहा था? जौनपुर में। अचानक से जब मोहम्मद शाह छोड़ के बदायूं चले जाएगा तो दिल्ली किसके हाथ में आ गया? दिल्ली बहलोल लोधी के हाथ में आ गया। अब जैसा दिल्ली बहलोल लोधी के हाथ में आ गया तो मोहम्मद शाह की वाइफ का नाम, वाइफ कौन थी? मलिका है जहां, उनका टाइटल था। तो मलिका है जहां मोहम्मद शाह को क्या कहेगी? ए भाई जाओ, तुम्हारे ही ससुर का है, जाओ दिल्ली वापस ले लो। तो ये क्या कहेगा मोहम्मद शाह? बार बार 2 बार ये अटैक करेगा, किसके पास? बहलोल लोधी पे अटैक करेगा। अटैक करने के बावजूद भी जीत नहीं पाता है। अब यहाँ पे 2 बार अटैक करने पे भी बहलोल लोधी जीतेगा, मोहम्मद शाह हार जाएगा। अब ये बहलोल लोधी क्या करेगा? मलिका जहां को जेल में बंद कर देगा और कहेगा अच्छा ठीक, इसको भी बंद कर देगा, लेकिन कहेगा अच्छा ठीक है, तुम अपनी मैरी की बात सुने हो, मैं माफ करता हूँ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मैरी की बात सुन के बेचारा लड़ाई करने गया था, भूल गया था सामने बहलोल लोधी। बाद में मोहम्मद शाह को छोड़ देगा, मलिका जहां को भी छोड़ देगा, जाओ भाई जी लो अपनी जिंदगी। अब तब जौनपुर किसके हाथ में चले जाएगा? बरबक शाह के हाथ में चले जाएगा जौनपुर। अब ये बरबक शाह कौन है? बहलोल लोधी का बेटा, ठीक है। अब जौनपुर किसके हाथ में चलेगा? जौनपुर, जौनपुर बरबक शाह के हाथ में चले जाएगा, ठीक। तो जौनपुर अब अलग हो गए। जौनपुर पे शासन कौन कर रहा है? बहलोल लोधी का बेटा। बहलोल लोधी बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा इंसान इसीलिए था क्योंकि जितने भी इसके पास अफगानी आमिर थे, आमिर जो सरदार वगैरह होते थे, ये सारे अफगानी आमिरों को साथ लेके चलता था, ठीक है। सारे अफगानी आमिर के साथ किस पे बैठता था? मैट पे, चटाई बिछा के बैठता था। ये अपने आमिरों के सामने कभी राजगद्दी पे नहीं बैठा था, कहता था कि यही आमिर है तभी हम यहाँ पे, डाउन टू अर्थ था, इसे अर्थ पे बैठता था चटाई बिछा के, ठीक है। बहलोल लोधी एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन था। इसने कॉइन्स चलवाए, कॉइन्स का नाम था बहलोली कॉइन्स, ये कॉपर के चलवाया था ये, ठीक। इसके शासनकाल में सारे आमिर वगैरह क्या थे? खुश चल रहे थे, सब कोई मजे में चल रहा था। अच्छा, इसी के समय में ग्वालियर में एक विद्रोह होगा, ग्वालियर का रिवोल्ट। उस समय ग्वालियर का शासक कौन रहेगा? राजा मान सिंह।
राजा मान सिंह। तो जैसा ये बहलोल लोधी जाके कब्जा करने जाता है ग्वालियर को, होता क्या, जिससे ग्वालियर का किला सबसे मजबूत किला है, ग्वालियर को कब्जा करना आसान नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहलोल लोधी क्या करेगा, घेराबंदी कर देगा, पर दोनों मिलके एक कंडीशन पे आ जाते हैं। देखो भाई, ये राजा मान सिंह कहेंगे, देखो लोधी साहब अब ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं आप लड़ाई झगड़ा करते करते, एक काम करो, हम आपको सालाना 80 लाख रुपए आपको पैसा दे दिया करेंगे, आप यहाँ से निकल जाओ, सालाना, ऐसे ही बोले थे। अब ये कंडीशन पे क्या बहलोल लोधी कहते ठीक है, हमको 80 लाख रुपए मिले, तुम अपना शासन संभालो, हमको क्या करना, ठीक। 80 लाख रुपए लेके बहलोल लोधी वापस दिल्ली आ जाते हैं। क्लियर है? बोर मार रहे हैं, क्लास बोरिंग है, क्योंकि आज हम खुद थके हुए हैं। सुषमा, नींद अच्छा आ रहा है? क्या हुआ सर? हाँ, सोने का काम मिल रहा है, क्या करिए रात भर, दिल्ली की है। बहलोल लोधी के बाद अगला शासक कौन? सिकंदर लोधी। देखो भाई, सिकंदर लोधी जैसा शासक बनता है, ये क्या करेगा, जितने भी इसके कंपटीटर होंगे ना, कंपटीटरों को भगा देता है। सबसे पहले इसका चाचा होगा, चाचा का नाम क्या है, आलम शाह लोधी, आलम लोधी शाह, क्या आलम शाह लोधी, ठीक है। पहला शासक कौन होगा, आलम शानी खान, आलम खान, ठीक है। अपने चाचा को क्या करेगा, भगा देगा, क्योंकि इसको पता था कि ये, पहली बात में सिकंदर लोधी को शासक बनाने वाले कौन थे, जो अफगान आमिर थे, वही सब मिलकर क्या किए थे, सिकंदर लोधी को शासक बनाए थे। अब सिकंदर लोधी को लगा, क्या मालूम आगे जाके यही आमिर हमको हटा दें और किसी और को शासक बना दें, इसीलिए क्या करेगा, सिकंदर लोधी आलम खान लोधी को भगा देगा, और ये भाग के कहाँ चले जाएगा, गुजरात की तरफ चले जाएगा। अगला इसका एक भाई है ना, ये कौन है, इसका नाम बरबंग शाह, ये जौनपुर का शासक होगा। जौनपुर के शासक को क्या करेगा, हरा के जौनपुर दिल्ली में मिला लेगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद क्या करेगा, अब ये गज सिकंदरी चालू करेगा। गज सिकंदरी, गज सिकंदरी क्या है, जैसे लेखपाल क्या करते हैं काम, लेखपाल का काम क्या है, जमीन का लेखा जोखा कर, तो लेखा जोखा करने आते तो वो चेन पकड़ के लेके आते हैं सब, देखें, सोने का चेन रहता है ना, फिर किसका चेन है, चांदी का, नापने के लिए चेन लेके आते हैं। तो वैसे ही नापने वाला मशीन बनाया था, जो कि 32 इंच का था, ठीक। मशीन इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना के लेके आया था जो 32 इंच का था, नापने के लिए। अगला काम क्या है, ये क्या करेगा, ये आगरा सिटी बसाएगा। आगरा सिटी इसीलिए बसाता है क्योंकि इसको कंट्रोल करना रहता है राजस्थान को, ठीक है ना, राजस्थान कंट्रोल करने के लिए आगरा सिटी बसाएगा। जो आगरा हम लोग देखते हैं जहाँ पे ताजमहल है, वो यही बसाया। कब, 1504 में। फिर यही क्या करेगा, 1506 में आगरा को अपना कैपिटल बना लेगा। कैपिटल के अलावा
जहाँ पे एक किला बनाएगा, किले का, आगरा में किला बनाएगा, किले का नाम क्या रहेगा? बादलगढ़ का किला। ठीक है, राजा ऐसा तंबू डाल के तो नहीं रहेगा ना, तो किला बनाना ही है, तो बादलगढ़ का किला आगरा में बनाएगा। बैठे बैठे नहीं जा रहा है अमरीश को, अमरीश का भी उम्र हो गया। नहीं अमरीश, उम्र हो गया। कब मम्मी से बात करो तुम, अपने तुम्हारी शादी ब्याह कराए। हम्म, नहीं सर, फिर क्या करें सर? अच्छा, बहलोल लोधी सिंहासन पे बैठता था? नहीं बैठता, लेकिन ये कहता था कि भाई हम तो सिंहासन पे बैठेंगे। बहलोल लोधी की तरह ये नहीं था कि हम आमिर की बात सुनेंगे, ये कहता था हम सिंहासन पे बैठेंगे अच्छे से। और ये आमिरों को कड़ी सजा देता था, जैसा छोटी मोटी गलती हो गई पकड़े कोड़े मरवा दो, बहुत सख्त था ये अमीरों के खिलाफ। ठीक। और जैसे मान लो मूवीज में देखे है ना कि कोई राजा ऐसा बैठा रहेगा सिंहासन पे, सामने एक बड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज लेके आता है रोल करके, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पत्र वगैरह। जैसे मान लो सुल्तान किसी शासक के पास भेजा है पत्र, तो वो दरबार के सामने जाएगा, पत्र खोलेगा और पढ़ेगा। ये कहता था कि देखो भाई, हम पत्र अगर आपको भेजेंगे तो आपको 6 मील दूर आके पत्र लेना है, हम आपको घर तक नहीं लाएंगे पहुंचाने के लिए। 6 मील दूर, जैसे आप यहाँ पे हैं, है ना, 6 मील दूर आइए, यहाँ से पत्र लीजिए। पत्र जब लेके आपको वापस जाना है, और जब आप पत्र पढ़ेंगे तो सबको खड़ा होना पड़ेगा पत्र सुनने के लिए। ये इसका क्या नाम है, ये अपना भेजेगा ना मैसेंजर, खबरी रहेंगे सब ना भाई। हाँ, लेकिन ये खबरी तो रहेंगे ना शासक के। हाँ भाई, ऐसे समय कोई छोड़ देगा, मतलब कितना घमंडी इंसान था। आप लोग का चेहरा दिख रहा है इसके अंदर, सिकंदर लोधी के अंदर? नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए। जो घमंडी इंसान है अपना चेहरा दिख जाएगा, सुषमा को दिख गया अपना चेहरा। फील कर रही है कि हाँ अमित है सिकंदर लोधी, पिछले जमाने के, पिछले जन्म के, है ना सर? काम नहीं है? अरे अच्छा, और एक चीज याद करो, इसी के टाइम पे गुरु नानक जी इसी टाइम पे हैं, कबीर भी इन्हीं के टाइम के। ठीक। और इन्हीं के टाइम पे कौन होगा? राणा सांगा। हम्म, हाँ सर, यही वाला। ठीक है। घमंडी इंसान, कौन था घमंडी शासक? उह, ये मुहर्रम फेस्टिवल है ना, मुहर्रम और तजिया, दोनों फेस्टिवल मनाने से मना करेगा। उसके साथ साथ वुमेन्स को मज़ार पे जाना अलाउड नहीं है। हाँ, सनकी था, कट्टर वाला मुस्लिम था ना। पागल, पागल, हमको लगा पागल कह रही, पागल खुद को कह रही हो, सिकंदर लोधी हो ना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये जो कपड़े पहनता था ना, जो कपड़े पहनता था, जिस बिस्तर पे सोता था, उसको ले आके बेचवा देता था। बेचवा के जो पैसा मिलता था ना, वो पैसा समाज के कल्याण में काम करता था। जैसे मान लो अमरीश का ब्याह कराना है, तो अमरीश क्या करेगा? सुल्तान, हमारे पास पैसा नहीं है, ब्याह करना है, तो अमरीश जाएगा सुल्तान के पास, ये एक चादर दे दीजिए। तो अमरीश है, सुल्तान हमको चादर दिया, कौन लेगा? अमरीश बेच के अपना शादी कर लेगा। खुश हो रहा है शादी के नाम पे, अब नींद भी गायब हो गया नहीं, शादी के नाम पे नींद तक गायब हो गया, बताओ।
क्या हो गया? बोलो सुषमा, क्या कह रही थी? हम हम तुम सबके बारात में खाने आएंगे। नहीं, 51 रुपए देंगे क्या? 151 देंगे। 100 रुपये का तेल डाल के आएंगे ना तुम लोग के पास। जाने के लिए भी हमको। हाँ, क्या करना है? अच्छा, इसी के समय पे ना एक जैन था, जैन हंस सूरी। ठीक, इसके कहने पे 500 गुलामों को आजाद करता है। ठीक, गुलाम मतलब खुद को मत एज्यूम करो, गुलाम वाली फीलिंग नहीं आती है ना? ठीक, आना भी नहीं चाहिए। हाँ, छोड़ देता है। ज्यादा मानता था, बेस्ट फ्रेंड्स थे सब। अगला शासक इब्राहिम लोदी। हाँ, अंतिम शासक है भाई दिल्ली सुल्तान का। वो खटोली बाड़ी। अब देखो भाई, इब्राहिम लोदी के टाइम पे 3 युद्ध, घटोली, बाड़ी और क्या है, पानीपत। ठीक, अब राणा सांगा के साथ दोनों युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं। अगला युद्ध कब होगा? 1526। किसके साथ होगा? बाबर के साथ होगा। बाबर के साथ यहाँ पे किसका होगा? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी के साथ साथ एक होगा विक्रमादित्य। यहाँ पे हम लोग इसको, ये ग्वालियर देखे ना, ग्वालियर में राजा कौन था? राजा मान सिंह। मान सिंह का बेटा कौन? विक्रमादित्य। जैसा राजा मान सिंह मर जाता है, शासन कौन संभालेगा? विक्रमादित्य संभालता है। जैसा विक्रमादित्य यहाँ पे क्या है, अच्छा ये आप देखे हैं, इस उस समय पे जितने भी लड़ाकू होते थे, राजा वाजा होते, सब हाथी पे बैठते थे। ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। इससे जीतना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये बैठा हुआ था हाथी पे, हाथी पे बैठा हुआ था, बढ़िया से ढक होके बैठा था। बस इसे क्या दिख रहा था? आंख दिख रहा था। ठीक, सिर्फ आंख दिख रहा था। अब इसके चलते कोई जीत नहीं पा रहा था। तो इसी के बाबर में से एक आदमी था, इसका जो कोई सेनापति था, वो सेनापति क्या किया, ऐसा तीर मारा कि सीधा इसके जो सिर्फ आंख वाला पट्टी है ना, वहां पे जाके निपट गया। और तब जाके ये मरा। जैसा ये मरेगा, बाबर क्या करेगा? इसको मार देगा। यही वो पहला दिल्ली सुल्तान है जिसका मकबरा पानीपत में है। वो भी कहाँ पे? पानीपत क्या है, युद्ध वाला इलाका है, वहीं पे इसका मकबरा बना। जहाँ पे मरा वहीं इसका मकबरा बन गया। बहुत बड़ा कंजूस था बाबर। कौन? किसका? सिकंदर लोधी का बेटा है ये। हाँ, ये बेटा है। ठीक है, विक्रमादित्य, इसको याद रखे रहना है। ये ग्वालियर का राजा रहता है। इसका पापा कौन? राजा मान सिंह। हाथी पे बैठा रहता है, पतला सा दिखेगा, उसी पतले में से तीर मार के
मछली की आंख में विक्रमादित्य आंख पसंद आ गया था इसको, इसीलिए मार के खत्म कर दिया। तो उसके बाद क्या, कहानी खत्म। अब देखो बाबर को यहाँ बुलाने वाला कौन रहता है, एक है दौलत खान लोधी, हम लोग एक नाम सुने थे आलम खान लोधी। आलम खान लोधी कौन था, सिकंदर लोधी का चाचा, ठीक। आलम खान लोधी को और दौलत खान लोधी, ये दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर रहता है, ठीक है। और एक कौन है, राणा सांगा। जैसे बाबरनामा में ये बोला गया है कि बाबर को बुलाने के लिए राणा सांगा भी बोलते हैं कि भाई बाबर आइए, आके दिल्ली संभालिए, ऐसा बाबरनामा में है। लेकिन राजपूतों के अपने खुद के लिटरेचर में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। खैर वो मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किसको बुलाया, मैटर ये करता है कि बाबर इंडिया में आया, इब्राहिम के साथ लड़ा, जीता और दिल्ली का मुगल शासक बन जाता है। पंजाब से कोई किसने बुलाया था, दौलत खान लोधी। ये आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी मिलके किसको बुलाते हैं, बाबर को, तब जाके बाबर आएगा। और पानीपत का युद्ध, फिर मुगल शासक। क्या हो गया, तुगल